नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप। कुशल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और संकेत जो है ग्लोबल मार्केट से आपको अच्छे ही नजर आएंगे। कल आप डाउ जोन्स देखिए, करीब 90 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि आखिरी घंटे में फिसल के बंद हुआ था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होता हुआ दिखा है। और आज ज्यादातर एशियन मार्केट्स आप देखिए, इनफैक्ट सारे एशियन मार्केट्स आप देखिए, आधे % से लेके 1% तक की जो मजबूती है, 1/4% से 1% तक की जो मजबूती है, वो आपको ज्यादातर मार्केट्स में नजर आएगी। और खासतौर पे एसजीएक्स निफ्टी देखिए, जहां करीब 40 अंकों के आसपास की बढ़त है। 10,600 के करीब आप देखिए फिलहाल जो लेवल्स हैं एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो भले ही कल डाउ फिसल के बंद हुआ, आखिरी घंटे में गिरावट आई वहां पे, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। आज एशियन मार्केट्स में आप देखिए हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हैंगसेंग देखिए 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त है। और सबसे अच्छी जो रिलीफ की बात है कुशल, कि आज रात को अमेरिकी बाजारों में कारोबार नहीं होगा, तो कोई खास नेगेटिव, कोई बड़ा नेगेटिव संकेत आता हुआ दिखेगा, डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट आ जाएगी, इस आशंका से तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो आज आपको मुक्त नजर आएंगे। तो उस लिहाज से बड़े पॉजिटिव टेकर हैं। हाँ, लेकिन कोरोना से जुड़े हुए जो मामले हैं, चाहे भारत की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, दोनों में ही बढ़ते हुए दिखे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीन को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन खबरों की जो चिंता है उसे कम करने में पूरी तरह से मदद करती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, संकेत, मूड, माहौल बेहतर साइड पे, अच्छे साइड पे ही नजर आ रहा है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और कल के परफॉर्मेंस बताइए। बिल्कुल संदीप, तो भारतीय बाजारों से तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव संकेत भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से जिस हिसाब से इंडियन मार्केट्स में हमें तेजी देखने को मिली है, वो बहुत ही शानदार रही है एक्सपायरी के लिहाज से भी। साथ ही अगर आप देखें तो कोरोना वायरस को लेकर पर्टिकुलरली आईसीएमआर का जो बयान आया है, 15 अगस्त तक वो जो है कोविड की वैक्सीन लाने की योजना बना रहे हैं और उसके पहले ही सारे ट्रायल्स पूरे करने की जो है उनका लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं इन सब खबरों से डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूड माहौल बनता है। और साथ ही यूएस में जो है शुरुआती सत्र में काफ़ी अच्छी तेजी कल के सत्र में हमें देखने को मिली थी। और ये इसलिए भी क्योंकि बहुत ही शानदार जॉब्स डेटा संदीप आते हुए नजर आए थे। और वहां पर अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो जून महीने में 48 लाख नए रोजगार आए थे और वहां का ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है। इनफैक्ट जो अनुमान था वो स्ट्रीट का, वो करीब 29 लाख जो है आंकड़े आने का था। तो कहीं ना कहीं ये जो एक सरप्राइज, आपको गुड सरप्राइज आप कह सकते हैं, जो देखने को मिला है जो है ओवरऑल रोजगार के आंकड़ों में, वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव साउंड हो सकता है। साथ ही कोविड की जो चिंता है, जो मामले बढ़ रहे हैं जैसे कि आप बता रहे थे, वो एक कंसर्न जरूर है। पर बहरहाल जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। पर अगर आप देखिए पर्टिकुलरली कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे, वहां पर कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, उस पर नजर डाल लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, मैंने टाटा पावर आपको बताया था, बहुत ही शानदार अपमूव कल के सत्र में रहा। इनफैक्ट 9.5-10% की तेजी दिन के दौरान ये स्टॉक दिखाता हुआ दिखा। और 48.5 का मैंने आपको टारगेट दिया था, 50.6 के हाई ये बनाकर जो है अचीव करता हुआ दिखा। साथ ही पॉलीकैब इंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने नई सब्सिडियरी का गठन किया था कल के सत्र में, वो डेफिनेटली इनके लिए भी पॉजिटिव साबित होता हुआ नजर आया। और दिन के दौरान 5 से 6% की तेजी यहाँ पर भी हमें बनती हुई नजर आई। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी, यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। और इसके साथ साथ अगर आप आयशर मोटर्स की तरफ ध्यान करें संदीप, तो यहाँ पर मैंने बिकवाली की राय दी थी, 18,000 का लक्ष्य दिया था, 18,001 के लो लेवल ये टच करता हुआ नजर आया था। तो अगर आप ₹1 का एक्सेप्शन देंगे तो यहाँ पे भी टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे। और डायरेक्शनली जो स्टॉक्स पॉजिटिव या नेगेटिव रहे, उसमें डिक्सन टेक और दानी पोर्ट्स, यहाँ पे 2-2.5% की तेजी रही, खरीदारी की राय थी। और कोल इंडिया, यहाँ पर बिकवाली की राय थी, तो यहाँ पर भी 2-2.25% की गिरावट हमें देखने को मिली। संदीप, आपके किसी से परफॉर्मेंस थे कल? पहले तो सर ग्रांटेड, आप जो कह रहे हैं ₹1 का एक्सटेंशन आपको चाहिए, वो दिया, आपका टारगेट हिट हो गया, वो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी। शानदार प्रदर्शन था कल की। जहाँ तक बात है कुशल मेरे परफॉर्मेंस की, जहाँ तक बात है तो मैंने आपको 3 बिकवाली के और 7 खरीदारी के ट्रेड्स बताए थे, 2 बिकवाली के और 5 खरीदारी के ट्रेड्स कारगर साबित हुए। कल डीवी स्लैब में आपको बिकवाली करने की राय दी गई थी। अगर आपने शॉर्ट किया तो दिन में आपका बम्पर मुनाफा बना होगा। 1.5% की कमजोरी के साथ ही बंद हुआ। मैंने आपको 2190 का टारगेट दिया था। स्टॉक आप देखिए 2100 के भी नीचे दिन के दौरान फिसल गया था, तो इंटरडे में तो जमकर इसमें एक्शन देखने को मिला। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बिकवाली की राय थी, 0.5% गिर के ही बंद हुआ, टारगेट इसने भी हिट किया। इसके अलावा फाइजर, जो वैक्सीन को लेकर खबर आई थी, 5% से ज्यादा की मजबूती इसमें देखने को मिली। 4300 का लेवल भी दिन के दौरान इसने पार कर लिया था। अनूप इंजीनियरिंग 5% की ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ। इसके अलावा इक्विटास और एल&टी फाइनेंस, दोनों में आपको खरीदारी करने की राय दी थी। इक्विटास तो डे हाई पे 7% चढ़ के बंद हुआ,
55 के ऊपर बंद हुआ। मैंने आपको 53 का टारगेट दिया था। L&T फाइनेंस में 0.3% की अप मूव देखने को मिली। 70 के जो पार है वो लेवल्स देखने को मिले और L&T में भी खरीदारी करने की राय थी। 2.25% चढ़ के ये काउंटर बंद हुआ। 945 का लक्ष्य था। 952 953 के आसपास के हाई स्टॉक ने बनाए हैं। आज की जहां तक बात है कुशल, मैं आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बताऊंगा। इनफैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कितने दिनों बाद मैं आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बता रहा हूं, लेकिन विद अ राइडर कि आज जहां जहां आपको मुनाफा मिले आप अपना मुनाफा बुक भी करते चलें। अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं करना है इंटरडे के लिहाज से। जहां पे भी अच्छे गेंस मिले आपको खरीदारी करनी है आपको, तो वहां पे मुनाफा भी बुक करना है। पहला नाम है HDFC लाइफ का, जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है कि ये स्टॉक अब निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है। दरअसल वेदांता क्योंकि डीलिस्टिंग प्रस्तावित है, वो प्रोसेस पूरा होने की तैयारी में है, तो उस लिहाज से वो स्टॉक बाहर होता हुआ दिखेगा। तो उसके बाद अब HDFC लाइफ ये 31 जुलाई से निफ्टी का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा। तो पैसिव बाइंग अच्छी खासी आप देखिए फंड्स की ओर से इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। उसका जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि ना केवल आज बल्कि आने वाले कई दिनों तक स्टॉक में पॉजिटिव रुझान के तौर पे देखने को मिले। एक अंदाज के मुताबिक ये जो पूरा मामला हो रहा है, जो ये निफ्टी में आ रहा है स्टॉक, उस वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी स्टॉक में बनती हुई दिखेगी फंड हाउसेस की ओर से। तो यहाँ पे खरीदारी करें तो 565 ये आपका आज का टारगेट है। 542 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, ट्रेल करते हुए चलें। अपना मुनाफा अपना स्टॉप लॉस अगर आपको ये ऊपर इसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, आप चाहें तो ये एकमात्र ऐसा स्टॉक है जिसे आप पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं। दूसरा नाम है JB केमिकल्स का, जहाँ पे एक डील का अनाउंसमेंट हुआ है। KKR इसमें कंट्रोलिंग स्टेक खरीदेगा। 54% हिस्सा खरीदा जाएगा 3100 करोड़ में और उसके बाद एक 26% का ओपन ऑफर भी आता हुआ दिखेगा। प्राइसिंग इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि 745 रुपये का प्राइस दिया गया है और कल की जो क्लोजिंग आप देखिए 715 रुपये के आसपास के, तो उस लिहाज से देखा जाए अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पे कम नजर आती है। लेकिन जो डील का अनाउंसमेंट है वो अपने आप में पॉजिटिव और जो ओपन ऑफर है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक को एक बेस फॉर्मेशन के तौर पे तो साफ तौर पे इन लेवल्स के आसपास आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश ज़्यादा है जिस तरह का डील का अनाउंसमेंट है, भले कम होगी लेकिन हाँ पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 729 730 के आसपास अगर स्टॉक आए तो इंटरडे में आप अपना मुनाफा भी बुक कर लें। 708 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कुशल आपके पास कोई बिकवाली के ट्रेड होंगे? संदीप, मैं भी जो है आपसे अग्री करूंगा। जिस हिसाब से रुझान बना हुआ है, मैंने भी जो है 9 स्टॉक्स खरीदारी किया और केवल एक स्टॉक बिकवाली का जो है आज के सत्र में सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं अपने स्टॉक्स को देखूं और यहाँ पर अगर आप पहले 2 स्टॉक्स देखें तो वो कैश सेगमेंट के हैं और यहाँ पर आप देखिए एफएल इंडिया, ये पहला स्टॉक है। मोबाइल मार्केटिंग की ये कंपनी है और यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ नजर आया है। इन्होंने भारत के जो सबसे बड़ा इंडिजिनस ऐप स्टोर है इंडस OS, उसको खरीदने के लिए इन्होंने जो है 8% स्टेक ओनरशिप करने के लिए ऑलरेडी अग्रीमेंट कर लिया है। तो ये एक बड़ा स्टेप है। भारत में इनका जो बिजनेस एक्सपैंड होगा इससे वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वो करीब 8% हिस्सेदारी इसमें खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये न्यूज़ के आधार पर एफएल इंडिया आप खरीद कर चले। 1490 के लक्ष्य के लिए 1420 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा स्टॉक है VST टेलर्स का। आप देखिए ये पावर टिलर्स और ट्रैक्टर्स बनाती है कंपनी और जिस हिसाब से M&M के ट्रैक्टर्स के आंकड़े आए थे, आप देखिए कल के सत्र में 5-6% का अपमूव हमें M&M में देखने को मिला था। मुझे लग रहा है कि ये जो इधर VST टेलर्स के नंबर्स आए ये भी काफी अच्छे रहे। इनफैक्ट ट्रैक्टर सेगमेंट में अगर आप देखें तो करीब 11% की बढ़त सालाना आधार पर हमें जून महीने में इनके बिक्री आंकड़ों में देखने को मिली है। तो उसके बाद से VST टेलर्स आपको खरीदारी करके चलनी है। 1421 के लक्ष्य के लिए 1350 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में कुशल मैं नाम बताता हूँ। पहले मेरा सवाल है मदरसन सुमी, ये स्टॉक मैंने खरीदारी के तौर पे चुना है। आप तो ऑटो सेक्टर को ट्रैक करते हैं, आपने स्टॉक क्यों नहीं चुना आज के लिए? संदीप आपने चुन लिया ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रीऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ है इस कंपनी की ओर से, जिसमें इनका जो घरेलू वायरिंग हार्नेस कारोबार है उसको ये अलग करेंगे, डीमर्ज करेंगे। उसके बाद से अलग से जो लिस्टिंग है वो कराई जाएगी और एक के बदले में एक शेयर आपको मिलेगा। ये पहला चरण है। दूसरे चरण में बाद में इनकी जो दूसरी ग्रुप कंपनी है संवर्धन मदरसन, उसके साथ कंपनी का जो विलय है वो कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए 2 चरण में जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो होता हुआ दिखा है। अच्छी बात इसमें ये है, हालांकि स्टॉक कल भी चल चुका है, कि यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं ईजिंग होती हुई दिखेगी और शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसका प्लान यहाँ पे मैनेजमेंट की ओर से किया गया है। मुझे लगता है अपसाइड की गुंजाइश आज भी है इंटरडे के लिहाज से, लेकिन ध्यान रखिए ऊपर में आपको मुनाफा जरूर बुक करना है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये फ्लैट या फिर हल्के पॉजिटिव मिल जाए तो फिर इसमें खरीदारी करें। और दिन के दौरान मैं फिर से कह रहा हूँ आपको अपना मुनाफा भी बुक करना है, भले वो 107 जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ यह 110 112 के आसपास हो सकता है। 102.50 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा
जो डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स है, खासतौर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसे, इनमें भी आज आपको खरीदारी करके चलनी है। ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से करीब 39,000 करोड़ रुपए के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी गई है, जिसमें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो 21 मिग खरीदने की जो मंजूरी है वो दी है। इसके अलावा 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट इनको भी खरीदने की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। तो उसका कहीं ना कहीं एक जो इम्पैक्ट है वो HAL जो कि इस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में है उसमें सीधे तौर पे देखने को मिलेगा, और बाकी जो तमाम डिफेंस स्पेस की कंपनियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आज के लिए जो आपका लक्ष्य है वो 788 रुपये का है। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिए क्योंकि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ी इन दोनों स्टॉक्स में आ चुकी है, चाहे भारत डायनेमिक्स की बात करें चाहे HAL की बात करें। तो HAL में आपका स्टॉप लॉस 764 रुपये के आसपास का होगा। बिल्कुल संदीप, डिफेंस स्पेस के लिए तो ये काफ़ी बड़ी खबर नज़र आ रही है। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन हमें HAL में देखने को मिलता है। बहरहाल मेरी सूची में अगला स्टॉक है अपोलो टायर्स का। यहाँ पर तो प्रमोटर की खरीदारी संदीप कहीं ना कहीं रुक ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि उनका इंटरेस्ट जो है लगातार इसमें बना हुआ है। इनफैक्ट जो मेरे पास अभी इसमें भी न्यूज़ है वो वही है कि प्रमोटर PTL एंटरप्राइजेस उन्होंने करीब 4.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 29 से 30 जून के बीच। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट अपोलो टायर्स में हमें देखने को मिल सकता है आज। अच्छा अपमूव, क्योंकि आप देखिए कल के सत्र में बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर नहीं बनी थी, पर इस खबर के आधार पर आज अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो 114 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 107 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी सूची में मुथूट फाइनेंस का। ये क्लियर कट इनकी जो डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली 18 जुलाई को यहाँ पर इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है और वो स्टॉक स्प्लिट पर होगी। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स का जो रुझान है वो हो सकता है कि इस काउंटर में बढ़ता हुआ नजर आए इस लिहाज से, इस खबर के दम पर। और साथ ही जो कर्ज की सीमा है वो भी 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 75,000 करोड़ के लिए जो है एक बोर्ड बैठक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये दो खबरों के आधार पर मुझे लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस में आज आपको खरीदारी करने की राय जो है मैं सोच रहा था कि दूं। तो यहाँ पर 1140 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, 1090 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। पांचवा शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है नेल्को का, NELCO। हालांकि ये IT नेटवर्किंग कंपनी है लेकिन डिफेंस स्पेस के लिए भी काम करती है। तो उस लिहाज से जैसे मैंने HAL के लिए आपको खबर बताई, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट की खबर आई है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं नेल्को जैसे जो बाकी तमाम डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डिफेंस के लिए काम करती है। तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट इस पर भी आ सकता है। 200 रुपये का टारगेट होगा, 194 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है ज्योति लैब्स का। आप जिस हिसाब से देखिए कोई भी नई बिजनेस लाइन या कोई नई सब्सिडियरी खुलती है तो डेफिनेटली कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। और यहाँ पर खबर ये है कि कंपनी जो है एक नया डिश वॉशर उत्पादन करने की योजना बना रही है और ये नया प्लांट जो है उन्होंने मध्य प्रदेश में लगाया है। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से कल हमें पॉलीकैब और डिक्सन टेक में अपमूव देखने को मिला था, मुझे लग रहा है कि ज्योति लैब्स में भी आज इस खबर के आधार पर अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 121 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी आपको परचेजिंग करनी है, 115 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 10 स्टॉक्स आपके सामने, सारे स्टॉक्स खरीदारी के हैं। आपको रिकैप कर देते हैं, अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया, HDFC लाइफ निफ्टी का हिस्सा बन रहा है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। JB केमिकल, KKR इसमें कंट्रोलिंग स्टेक ले सकता है, तो उस वजह से आज हो सकता है 730 रुपये तक की चाल बन जाए। मदरसन सुमी इन्होंने अपने जो घरेलू हार्नेस कारोबार है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट किया है, 107, 110 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। और आज दो डिफेंस स्टॉक्स हैं, HAL और नेल्को, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करें। जो प्रोक्योरमेंट को लेकर खबर आई है उसका इंपैक्ट इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। मेरी सूची में एप्पल इंडिया पहला है। भारत के सबसे बड़े ऐप स्टोर इंडस OS में करीब 8% हिस्सेदारी खरीदेगी एप्पल इंडिया, तो यहाँ पर खरीदारी करके चले। जून बिक्री के आंकड़े आए हैं BST टेलर्स के, काफी अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको परचेजिंग करने की राय है। इसके अलावा प्रमोटर के पॉजिटिव एक्शन से अपोलो टायर्स आपको बाई करके चलना है। साथ ही मुथूट फाइनेंस शेयर विभाजन पर 18 जुलाई को बोर्ड बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर भी परचेजिंग करिए। और अंत में ज्योति लैब्स है, यहाँ पर नए डिश वॉशर प्लांट जो ये बना रहे हैं इनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है, तो 121 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी परचेज करके चलिए। चलिए ठीक है, ये 10 स्टॉक्स की सूची पूरी हुई। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर आप फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में कुशल जो अगला नाम है वो है सीक्वेंट साइंटिफिक का। कल यहाँ पे एक फंड हाउस है जिसकी ओर से बड़ी खरीदारी आप देखें इस स्टॉक में देखने को मिली है। BSE NSE दोनों पे मिला के अगर आप देखें तो करीब
66 लाख ऐसे शेयर हैं जो कि उन्होंने 94.25 के आसपास खरीदे हैं और स्टॉक की क्लोजिंग कल की आप देखिए 95-40 के आसपास है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, आज एक इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे रहा तो 97.5 तक के टारगेट आ जाएंगे। 94.40 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करें अगर आप यहाँ पे खरीदारी करने के लिए उतरते हैं। सिप्ला ये अगला नाम है। कल आपको याद होगा हमारे जो सहयोगी हैं ब्रजेश जी आपको एक खबर बता भी रहे थे, रेमडेसिविर दवा को लेकर जिस तरह से डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, ये सिप्ला जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो उस लिहाज से देखा जाए मुझे लगता है कि कल का जो अपमूव है सिप्ला का, जो एक बाकी कंपनियों के मुकाबले एक अपमूव देखने को मिल रहा था, वो आज भी कंटिन्यू कर सकता है। 660 रुपये ये आपका टारगेट है, 639 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और तीसरा नाम है सेल का, स्टील अथॉरिटी का। कल जो इन्होंने आंकड़े जारी किए हैं जून महीने के, वो चौंकाने वाले हैं। रिकॉर्ड बिक्री और एक्सपोर्ट के आंकड़े उन्होंने दर्ज किए हैं। पिछले साल के मुकाबले इनकी जो बिक्री है वो 18% बढ़ी है और एक्सपोर्ट्स भी देखिए अब तक के उच्चतम स्तर पर है, 3.5 लाख टन के आसपास देखने को मिले। तो उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पर रह सकता है। कुछ प्राइस हाइक को लेकर भी ऐसी बातचीत ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। 32 का टारगेट है, 30.90 का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक मेरी सूची में नॉर्सेल का है। यहाँ पर इन्होंने 2 जुलाई को जो प्रमोटर है उन्होंने करीब 13 लाख गिरवी रख के शेयर छुड़वाए हैं, तो ये इनके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है। तो 91 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 86 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 7वां स्टॉक मेरी सूची में है टाटा स्टील का। जिस हिसाब से सेल के आंकड़े आए हैं वो काफी पॉजिटिव है और साथ ही चैनल चेक्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जुलाई की डिलीवरी वाली जो भी स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्राइस हाइक की जा सकती है। तो टाटा स्टील आपको इसलिए खरीदारी करके चलिए। 344 के लक्ष्य लिए 324 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और 8वां स्टॉक है मेरी सूची में टीवीएस मोटर्स का। आप देखिए जिस हिसाब से M&M और पर्टिकुलरली हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे शेयरों में 3 से 4% की तेजी कल के सत्र में जो बनी थी, मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स कल के सत्र में उतना पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया था। तो आज यहाँ पर एक अपमूव देखने को मिल सकता है। 398 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 378 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अच्छा कुशल, आपने कहा ऑटो स्टॉक्स कल एक्शन में थे, टीवीएस उतना नहीं चला था, लेकिन हाँ ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। आज मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है जमुना ऑटो का। एक ऑटो एंसिलरी प्ले है और जिस तरह से आपने कहा कल ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव था, आज मुझे लगता है कि शायद ऑटो एंसिलरी में कुछ चुनिंदा ऐसे नाम हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यूशन वाइज काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और रिवाइवल आएगा तो वहाँ पे बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। उसमें जमुना ऑटो एक ऐसी कंपनी है जिसमें वैल्यूशन वाइज भी देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव आई है और इससे कहीं ना कहीं प्रमोटर्स भी इत्तेफाक रखते हैं और उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 29 और 30 जून के बीच में प्रमोटर इनकी एक कंपनी है मैप ऑटो, उन्होंने करीब 7.25 लाख शेयर इस कंपनी के ओपन मार्केट से एक्वायर करे हैं। तो प्रमोटर भी कहीं ना कहीं जिस तरह का एक्शन हुआ है प्राइस को लेके, जो गिरावट आई थी बाजार में, उसमें अपने जो शेयर के भागों से शायद लुक्रेटिव, उसे अट्रैक्टिव समझ रहे हैं और वहाँ पे खरीदारी होती हुई दिख रही है ओपन मार्केट से। आप भी खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 33 तक के जोन्स आसानी से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 31.60 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तभी आप इस स्टॉक में ट्रेड कीजिए। और आखिरी नाम है मेरी लिस्ट में टाइटन का। कल का मूव आप देखें बेहद शानदार था कुशल। कल करीब 3.25% के आसपास ये स्टॉक चढ़ के बंद हुआ था। इनफैक्ट हमारे एनालिस्ट तो इस पर बुलिश आई हैं। उसके साथ साथ आप देखिए सोने की कीमतें जिस तरह से नीचे आई हैं रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद, एक रिस्पाइट ज़रूर है। भले ही कितना है वो देखने लायक बात होगी कि वेडिंग्स किस तरह से होती है, लोगों की डिमांड किस तरह से आती है ज्वेलरी की, लेकिन फिर भी जिस तरह से इकोनॉमी खुल रही है, वेडिंग सीजन फिर से आने की यहाँ पे उम्मीद है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि टाइटन एक बेस्ट प्ले है। जितना करेक्शन हो चुका है उसके बाद वैल्यूशन भी अच्छे हैं। आज मुझे लगता है कि 1000 का लेवल भी स्टॉक में पार हो जाएगा। 1006 ये आपका टारगेट है। 976 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, ऑटो एंसिलरी स्पेस आज एक्चुअली फोकस में रह सकते हैं। तो आपने जामना ऑटो जो है सजेस्ट किया है, मेरी सूची में एक्साइड इंडस्ट्रीज को मैंने शामिल किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में भी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, आज ही आपको कंटिन्यू रहने की मुझे उम्मीद है। एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदारी करके चलिए। 157 के टारगेट के लिए 149 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी और एकमात्र सेल कॉल है मेरी जो लिस्ट है आज की, जो ओवरऑल टीम है उसमें डिविस लैब, यहाँ पर आपको इसके फ्यूचर्स बिकवाली करके चलनी है। इनसाइडर ट्रेडिंग मामले को लेकर जो भी इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट्स हो रही है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हो सकती है डिविस लैब के लिए, और ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकता है। तो इसको बेचकर चले। 2160 के लक्ष्य के लिए 2250 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। 19 शेयर खरीदारी के, केवल एक स्टॉक बिकवाली का। अगर आपने कोई स्टॉक मिस किया है तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे। HDFC लाइफ के साथ मैंने शुरुआत करी है जो कि 31 जुलाई से निफ्टी का हिस्सा बन जाएगा। 565 का लक्ष्य है। JB केमिकल KKR यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक खरीद रहा है।
खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल्स पे प्रॉफिट भी बुक करें। और मदरसन सुमी बड़े गैप के साथ खुल जाए क्योंकि बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का ऐलान उन्होंने किया है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। हाई लेवल्स पे प्रॉफिट भी जरूर बुक करें। डिफेंस स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। कल जिस तरह से बड़े प्रोक्योरमेंट की बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, HAL, नेल्को दोनों में ही आप खरीदारी करके चल सकते हैं आज के लिए। सीक्वेंट साइंटिफिक में कल एक बड़े फंड की ओर से खरीदारी हुई है, आप भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और सिप्ला में जिस तरह से रेमडेसिविर को लेके जो अनाउंसमेंट्स, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो उनके लिए पॉजिटिव हैं। आज भी शेयर कल का जो बाइंग मोमेंटम था उसे जारी रख सकता है। सेल ने रिकॉर्ड नंबर्स जारी किए हैं जून महीने के बिक्री और एक्सपोर्ट के, उस वजह से आज हो सकता है तेजी बनती हुई दिखे। जमुना ऑटो के प्रमोटर्स ओपन मार्केट से खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। 33 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करें। और टाइटन कल का स्टार परफॉर्मर आप कह सकते हैं, आज भी यहाँ पे तेजी रही तो 1006 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। बिल्कुल, तो मैंने आपको 9 खरीदारी और 1 बिकवाली की राय दी है, जिसमें एप्पल इंडिया पहला है। यहाँ पर इंडस ओएस जो भारत का सबसे बड़ा ऐप स्टोर है, वहाँ पर इन्होंने 8% हिस्सेदारी खरीदी है। तो एप्पल इंडिया में आपको खरीदारी करके चलनी है, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट इनके लिए बन सकती है ये। साथ ही वीएसटी टेलर्स के जून बिक्री आंकड़े आए हैं और ट्रैक्टर में करीब 11% की सालाना बढ़त हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी 1421 के लक्ष्य के लिए आप परचेजिंग करके चले। इसके अलावा प्रमोटर की जो खरीदारी है अपोलो टायर्स में लगातार जारी है, तो उस लिहाज से यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम आज बन सकता है। और साथ साथ मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर खरीदारी की राय है। 18 जुलाई को इनकी जो शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होने वाली है, उससे काफी पॉजिटिविटी आज बन सकती है। साथ ही ज्योति लैब्स यहाँ पर फोकस करिए, जो है एक डिश वॉश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, नहीं तो इनके लिए ये अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है बिजनेस लाइन डेवलपमेंट के हिसाब से। साथ ही नौसिल प्रमोटर ने करीब 13 लाख गिरवी रख के शेयर छुड़वाए हैं, तो इनके लिए पॉजिटिव बन सकता है। साथ ही टाटा स्टील जो सेल के बिक्री आंकड़े आए हैं जून महीने के, वो काफी दमदार रहे हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी बन सकती है। और ऑटो एंसिलरी स्पेस फोकस में रहेंगे, इसलिए टीवीएस मोटर्स और एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय है। एंड ऑन द फ्लिप साइड एक आखिरी सेल कॉल है मेरी सूची में डेविस लैब का, जिस हिसाब से इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो कंपनी के लिए नेगेटिव साबित हो सकती है। तो 2160 के लक्ष्य लिए यहाँ पर बिकवाली करके चलें। चलिए, तो 19 शेयर खरीदारी के एक स्टॉक बिकवाली का है। उम्मीद करते हैं आज के लिए आपका दिन काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा।